अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये चाइनीज़ वी नेक बनाने का तरीका। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ टिप एंड ट्रिक के साथ सिखाने वाली हूँ, जिससे आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने नेक डिज़ाइनिंग बनाने के लिए चिकन लेस ले ली है इस तरह की। आप अपनी पसंद से किसी भी तरह की लेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह का मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, ये जॉर्जेट का है। और मेन फैब्रिक मेरा जो है वो कॉटन का है और इसकी मैंने प्रॉपर कटिंग कर ली है। ये फ्रंट पीस है। अब सबसे पहले हमने बकरम कट करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह का स्क्वायर पीस ले लिया है। अब इसे हम इस तरह से ऑरेब में फ़ोल्ड करेंगे और 1 इंच की निशान लगा के इसकी पट्टी कट कर लेंगे। सो मैं पहले भी ये वी नेक बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। सो इसमें जो मैं नई ट्रिक आपको सिखाने वाली हूँ वो यही है कि आपने बकरम को इस तरह से ऑरेब में फ़ोल्ड करके 1 इंच की चौड़ाई में कट करना है। तो ऑरेब में जब आप बकरम को कट करेंगे तो आपका वी शेप जो है नेक का वो बहुत ही फिनिशिंग का और बहुत ही खूबसूरत आएगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो डबल फोल्ड है इसे हम 20 से 2 कर लेंगे, तो ये हमारे 2 पीस रेडी हो जाएंगे 1 इंच के। सो यहाँ पर मैंने लेंथ के हिसाब से नहीं लिया है, अंदाजे से मैंने ये 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। बाकी इसकी लेंथ जब हम जंपर में लगाएंगे उस हिसाब से नाप लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक को सीधा रखा हुआ है, नीचे की साइड की तरफ सीधा है, ऊपर की साइड की तरफ उल्टा है। तो यहाँ पर हमने बकरम जो है चौड़ाई की तरफ से रखना है, लंबाई की तरफ से नहीं रखना है। अगर आप कपड़े को चौड़ाई की तरफ से इस्तेमाल करते हैं तो आपका नेक बहुत ही फिनिशिंग का बनता है। और वी शेप या आप राउंड शेप भी दे रहे हैं या वी शेप दे रहे हैं तो शेप बहुत ही आसानी से दिलता है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हमने बकरम को प्रेस की मदद से चिपका लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड बकरम को किस तरह से रखते हुए स्टार्ट किया है और इसे आयरन की मदद से सेट कर लेना है। और ये जो आगे की तरफ फैब्रिक छूटा है ये मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिल्क वाला जॉर्जेट फैब्रिक है तो इसमें फैब्रिक कम ना पड़े, इसलिए मैंने फैब्रिक को ज़्यादा ही लिया है। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से आयरन से सेट कर लेना है। यहाँ पर अब हमने पट्टी को कट करके अलग कर लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों साइड की तरफ 1.5 इंच फैब्रिक लिया है। अगर आप इस तरह का कोई फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इसमें धागे बहुत निकलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसमें लेस स्टिच करनी है, तो लेस मैंने यहाँ पर उल्टी रखनी है और लेस को आपने जस्ट वहाँ पर रखना है जहाँ से हमारा बकरम आपको फोल्डिंग वाला फैब्रिक किया था हमने। बकरम पास से जहाँ पे हमने फैब्रिक ये देख सकते हैं आप फोल्ड किया है, वहाँ पे आपने लेस को रखते हुए अच्छे से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर लेस को हमने उल्टा रखना है। यहाँ पर लेस मैंने पूरी पट्टी में स्टिच कर ली है और ये लेस को अब हमने इस तरह से फोल्ड करना है। लेस को इस तरह से आपने पकड़ना है और फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देना है और लेस को बाहर की तरफ। तो अब हम इसे अच्छे से आयरन से पहले सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जंपर का फैब्रिक ले लिया है, इसे मैंने उल्टा फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने 3.5 इंच नेक की चौड़ाई लगानी है। इसके बाद हमने इसकी लेंथ लगानी है 7.5 इंच वी शेप में इस तरह से। की लंबाई मैं लगा रही हूँ 6.5 इंचज़। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
सो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए हम पहले इस तरह से वी शेप पे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे सेंटर से कट कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है जस्ट वहीं तक हमें कट करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 1/2 इंच का इस तरह से शेप देना है, जिसकी वजह से हमारा नेक फिनिशिंग का बनेगा। ये शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इतना फैब्रिक कट हुआ है। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा बकरम कट कर लेना है, 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा। तो यहाँ पर हमने पहले बकरम को इस तरह से फोल्ड करके निशान कर लेना है। उसके बाद हमने 1/2 निशान के नीचे और 1/2 निशान के ऊपर रखते हुए आयरन से सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बकरम को किस तरह से रखा है। अब यहाँ पर जहाँ तक हमने कट किया था वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद पूरा इस तरह से जहाँ तक हमने कटिंग की थी उससे पहले कट कर लेंगे। उसके बाद हमने इस तरह से कॉर्नर में हम दोनों साइड की तरफ इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे 1/2 इंच तक। इसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि नेक में फिनिशिंग आए। इस तरह से ये पीस अंदर की तरफ हो जाएगा और दोनों साइड की तरफ हमारा 1/2 इंच स्टिच हो जाएगा। तो ये नेक इस तरह से फिनिशिंग से रेडी होगा। यहाँ पर जो आपका झोल वगैरह आ जाता है वो इस तरह से बकरम लगाने की वजह से नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने दोनों पीसेस को इस तरह से रखते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर दोनों तरफ से मैंने स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। जो पट्टी रेडी की थी इस तरह से लेस लगाकर, अब उस पट्टी को हमने लेना है और यहाँ पर मैंने जंपर को सीधा रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब आपने नीचे वाले फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ करना है और कुर्ती के फैब्रिक को आपने 1/2 इंच दबाते हुए इस तरह से पिंस से अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप चाहे तो ऐसे डायरेक्टली भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आप चाहते हैं तो आपका काम फिनिशिंग से और जल्दी हो जाए तो पिंस की मदद ले लें, इससे आपको बहुत आसानी होगी। सो यहाँ पर हमने पूरे में पिंस लगा लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इंचेस की दूरी पर पहले ही हमने पिंस को रोक दिया है। तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर जो शोल्डर की सिलाई होती है वो इस तरह से ज़्यादा नहीं दबनी चाहिए। अगर ज़्यादा दब गई है तो आप पिंस को निकालें और इस तरह से देख लें और शोल्डर की जो सिलाई है वो जैसी होती है तिरछी उसी तरह से दबनी चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से इसे ठीक करके अच्छे से पिन लगा लेंगे। अगर आपका शोल्डर ज़्यादा दब जाता है सिलाई में तो उसमें नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी, झोल आएगी, तो आपको वो खोल के ठीक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अब हम सिलाई लगाने लगे हैं। तो सिलाई लगाने से पहले आपने सिलाई को पहले अच्छे से पक्का कर लेना है। इसके बाद आपने सिलाई को आगे कंटिन्यू करना है, पिंस को हटाते हुए अच्छे से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर सिलाई करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि नीचे की साइड का कपड़ा हटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर शोल्डर पर आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने अपनी पट्टी को एकदम सीधा कर लेना है और नेक को भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से किया है। सो इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम सिलाई को बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 इंच जो हमने कपड़ा छोड़ा था वहाँ पर ही हम सिलाई को रोक लेंगे। सो अब यहाँ पर हमने अपनी दूसरी वाली पट्टी को अंदर की साइड की तरफ कर देना ताकि वो दबे नहीं, और दूसरी वाली पट्टी को हमने जहाँ तक कट है वहाँ तक हमने स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर अब हमने कुर्ती को अच्छे से प्रॉपरली हर तरफ से सेट कर लिया है ताकि वो हर तरफ से बराबर हो, ताकि हमारा नेक एकदम परफेक्ट अच्छे से सेट हो जाए, आगे पीछे ना हो। तो अब यहाँ पर हमने अंदर की साइड की तरफ का थोड़ा सा कपड़ा कट करना है। सो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सिलाई एंड हो रही है, उससे 1/2 इंच पहले ही हमने कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है।
बाकी आप ये नीचे का हिस्सा जितना लंबा रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो मैंने सिर्फ लेस तक ही रखा है। अब यहाँ पर मैंने पिन से अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इसके बाद मैंने सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर सिलाई आपने कॉर्नर्स पर पक्का करते हुए आगे बढ़ानी है। सो अब हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और बहुत सारे नेक डिज़ाइन की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, सो उनको चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सिलाई को एंड कर लिया है। सो यहाँ पर अब आप ये पूछेंगे कि सिलाई को हमने कहाँ पर कितनी इंच की दूरी पर एंड करना है। सो यहाँ पर मैंने 5.5 इंचज़ की दूरी पर सिलाई की है, सिर्फ 5.5 इंचज़ तक, बाकी का नेक ओपन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो और ये पट्टी बकरम की आपको काटने के लिए कहा था, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि नेक अपने आप ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से वी शेप दे रहा है और बिल्कुल भी चुन नहीं आई है नेक में। बाकी जब आप प्रॉपरली अपनी कुर्ती को अच्छे से बिछाकर सेट करेंगे तो आपका नेक अपने आप ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आपका जहाँ तक फैब्रिक डबल आ रहा होगा, दोनों पट्टियाँ तले ऊपर आ रही होंगी, आपने सिर्फ वहीं तक स्टिचिंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।